दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो रिव्यू को और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हे गाइस, आपका स्वागत है टेक्नो रिव्यू में और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ अमेजिंग ट्रिक्स एंड टिप्स ऑन Realme 2 Pro। तो वैसे तो आपको इस फोन में मिलता है कलर OS 5.2 और उसके साथ साथ आपको बहुत सारी अमेजिंग फीचर्स भी देखने को मिल जाएगा Realme 2 Pro में। तो चलिए देख लेते हैं वो सारी फीचर्स, पर वीडियो पे बनने से पहले हमारे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिए। तो सबसे पहले है स्लाइड बार और Realme 2 Pro में आपको मिलता है स्मार्ट स्लाइड बार। ये बेसिकली एक स्लाइडिंग बार है जो आपको मिल जाएगा फोन में और इसे स्लाइड करने से आपको मिलता है बहुत सारी ऑप्शंस जैसे कि रिसेंटली ओपन एप्लीकेशंस, कुछ क्विक एक्शंस जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट्स एंड मोर। तो यहाँ पर पहले से ही कुछ क्विक एप्स है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो और भी एप्लीकेशंस आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो और एप्लीकेशंस को ऐड करने के लिए आपको प्लस आइकन पे टैप करना है और यहाँ पर क्विक एप्स के नीचे आपको मिल जाएगी बहुत सारी एप्लीकेशंस और ऐसे आप बहुत सारी क्विक एप्लीकेशंस को ऐड कर सकते हो स्मार्ट स्लाइड बार में। आप इसे ड्रैग करके स्क्रीन की किसी भी साइड प्लेस कर सकते हो। Realme 2 Pro में अगर आप होम स्क्रीन को ड्रैग डाउन करते हो तो आपको मिलता है सर्च बार, जहाँ पर आप कोई भी एप्लीकेशन या फिर कॉन्टैक्ट्स को सर्च कर सकते हो बहुत इजीली। और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ ऐप रिकमेंडेशंस भी मिलेगा जो आपने रिसेंटली यूज की है। इस फोन की होम स्क्रीन से अगर आप लेफ्ट में स्वाइप करते हो तो आपको बहुत सारी कार्ड्स दिख जाएगा जैसे कि क्विक फंक्शंस, वेदर एंड मोर। तो यहाँ पर जो स्कैन डॉक्यूमेंट ऑप्शन है उसे यूज करके आप किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हो और स्कैन होने के बाद यहाँ पर बहुत सारी फिल्टर्स है जो आप अप्लाई कर सकते हो टेक्स्ट में। नेक्स्ट है फोटो ट्रांसलेट, और अगर आप किसी भी चीज को ट्रांसलेट करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना चाहते हो, तो सिर्फ आपको वो पेज लाना है या फिर वो टेक्स्ट लाना है जिसे आप ट्रांसलेट करना चाहते हो और उसकी एक फोटो लेनी है। उसके बाद सारी की सारी जो टेक्स्ट है वो ट्रांसलेट हो जाएगा आपके चोजन लैंग्वेज में। नेक्स्ट है स्कैन एंड ट्रांसलेट, और ये चीज काफी पहली फीचर जैसा ही है, लेकिन इसमें आपको डायरेक्टली फोटो लेने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आप सिर्फ एक लाइन या फिर एक वर्ड को ट्रांसलेट करना चाहते हो तो इन दैट केस ये फीचर आपकी बहुत ही काम आएगा। आपको जो ये बॉक्स दिख रहा है उसे सिर्फ आपको उस सेंटेंस के ऊपर या फिर उस वर्ड के ऊपर प्लेस करना है और इंस्टेंटली वो आपके चोजन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है स्कैन नेम कार्ड। तो अगर आपके पास कोई बिजनेस कार्ड है और उसकी इन्फॉर्मेशन आप सेव करना चाहते हो फोन पे तो ये फीचर आपकी बहुत ही काम आएगा। इस फीचर को यूज करके आपको उस कार्ड की फोटो लेना है एंड दैट्स ऑल। ऑटोमेटिकली सारी इन्फॉर्मेशन आपके फोन की कॉन्टैक्ट्स में आ जाएगा जहाँ से आप उसे सेव कर पाओगे। Realme 2 Pro में आपको मिलता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऑप्शन बाय डिफॉल्ट, तो आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यहाँ पर इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऊपर जो टॉगल्स है वहाँ पर ही आपको मिल जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ऑप्शन और उसे टैप एंड होल्ड करने पे आपको बहुत सारी और भी ऑप्शंस मिल जाएगा जैसे कि अलाउ साउंड रिकॉर्डिंग, वीडियो रेजोल्यूशन। यहाँ से आप वीडियो रेजोल्यूशन को सेट कर पाओगे और उसके साथ साथ रिकॉर्ड स्क्रीन टैप्स। तो बेसिकली आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा रीस्टार्ट की इन Realme 2 Pro, बट फिर भी आप रीस्टार्ट कर पाओगे इस फोन में। तो Realme 2 Pro को रीस्टार्ट करने के लिए आपको प्रेस एंड होल्ड करना है पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन फॉर 20 to 25 सेकंड्स और उसके बाद ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा आपका Realme 2 Pro। इस फोन में आप ओरिएंटेशन को लॉक कर सकते हो और बेसिकली यहाँ पर जो टॉगल्स है नोटिफिकेशन पैनल में वहाँ पर ही आपको ऑप्शन मिलता है पोर्ट्रेट लॉक की, जिससे आप फोन की ओरिएंटेशन को लॉक कर सकते हो। Realme 2 Pro में आप जो होम स्क्रीन लेआउट है उसे चेंज कर पाओगे और इसे चेंज करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में और वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा होम स्क्रीन एंड वॉलपेपर। तो इसमें जाने के बाद आपको होम स्क्रीन लेआउट की ऑप्शन दिख जाएगा और उस पे टैप करने से आपको 4:6 और 5:6 की होम स्क्रीन लेआउट दिखेगा। तो यहाँ से आप कोई भी एक को चूज करके अपनी होम स्क्रीन लेआउट को चेंज कर पाओगे। Realme 2 Pro में आपको बेसिकली बैटरी परसेंटेज नहीं दिखेगा स्टेटस बार में, लेकिन मैनुअली आप इसे इनेबल कर सकते हो। तो इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में और उसके बाद बैटरी में और विद इन बैटरी नीचे स्क्रॉल करने पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन शो बैटरी परसेंटेज ऑन स्टेटस बार और उसे टॉगल ऑन करने से आपको बैटरी परसेंटेज दिख जाएगा स्टेटस बार में। आता है नेक्स्ट फीचर पे और Realme 2 Pro में जैसे कि आपको पता है हमें मिलता है ड्यू ड्रॉप नॉच। तो इसकी डिस्प्ले में जो नॉच है वो दिखने में बहुत ही बढ़िया लगता है, लेकिन अगर आप कोई गेम खेल रहे हो फॉर एग्जांपल PUBG तो वहाँ पर कुछ कंटेंट्स ब्लॉक्ड आउट हो जाता है गेम में इस नॉच की वजह से। तो इसे आप बहुत इजीली फिक्स कर सकते हो और इसे फिक्स करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में। वहाँ जाने से आपको सारी की सारी एप्लीकेशंस दिख जाएगा। तो यहाँ से आपको उस एप्लीकेशन में जाना है जिसमें आप नॉच को हाइड करना चाहते हो और एप्लीकेशन पे टैप करने से आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर अलाउ नॉच एरिया डिस्प्ले। तो अगर आप ये अलाउ करते हो तो जो गेम है वो नॉच एरिया तक जाएगा और अगर आप इसे डिसेबल कर देते हो तो ये गेम नॉच एरिया तक नहीं जाएगा और व्हाइल प्लेइंग द गेम जो नॉच की एरिया है वो ब्लैक रहेगा। इस फोन में आपको बहुत सारी जेस्चर्स मिल जाएगा, लेकिन एक बहुत ही अमेजिंग जेस्चर है स्प्लिट स्क्रीन की और यह है 3 फिंगर स्वाइप अप। तो अगर आप 3 फिंगर से स्वाइप अप करते हो तो ये एनेबल कर देगा स्प्लिट स्क्रीन इन Realme 2 Pro और उसके साथ साथ अगर आप रिसेंट बटन को टैप एंड होल्ड करते हो तो ये भी एनेबल करेगा स्प्लिट स्क्रीन आपके फोन में।
नेक्स्ट आता है इस फोन में कुछ सिक्योरिटी सेटिंग्स पे। तो जो सिक्योरिटी ऑप्शन है सेटिंग्स पे, वहाँ पर आपको बहुत सारी ऑप्शंस और भी मिल जाएगा और यहाँ पर आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फीचर मिलता है जो है प्रोटेक्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अगर कोई एप्लीकेशन आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहेगा तो इस ऑप्शन की मदद से वो आप डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलेगा, प्रोटेक्ट कॉल हिस्ट्री, प्रोटेक्ट कॉन्टैक्ट्स, प्रोटेक्ट मैसेजेस एंड प्रोटेक्ट इवेंट्स। तो हर एक ऑप्शन में जाने से आपको वो सारी एप्लीकेशंस यहाँ पर दिख जाएगा जो उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहेगा और इस फीचर की मदद से आप वो बहुत ही इजीली यहाँ से टर्न ऑफ कर सकते हो कोई भी स्पेसिफिक ऐप के लिए। सिक्योरिटी में और भी ऑप्शंस आपको मिलता है जैसे कि एंटी हैरेसमेंट एंड फ्रॉड, और बेसिकली इस ऑप्शन के अंदर आपको सारी ब्लॉक्ड कॉल्स मिल जाएगा जो आपने ब्लॉक की है और इनमें जाने से आपको और भी बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएगा। तो यहाँ से आप वो सारी चीज कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहाँ पर आपको ब्लॉक मैसेजेस की भी ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन नंबर्स। तो बेसिकली ये ऑप्शन काम करता है ट्रू कॉलर जैसा और इसमें जो पहला फीचर है वो है ऑनलाइन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन नंबर्स। तो अगर आपके फोन में अननोन नंबर से कोई कॉल आ रहा है तो ये फीचर अगर आपके फोन में एनेबल्ड है तो डेफिनेटली आपको दिख जाएगा कि कॉल किसकी है। यहाँ से आप बहुत सारी क्विक एक्शन सेट कर सकते हो फॉर अननोन नंबर्स। Realme 2 Pro में इंडिविजुअली एप्स को लॉक करने की फीचर आपको मिल जाएगा और इस ऑप्शन में जाने से आपको वो सारी एप्लीकेशन यहाँ पर दिख जाएगा जो इंस्टॉल्ड है आपके फोन में और वहाँ से आप किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो। लॉक करने के लिए आप पैटर्न सेट कर सकते हो या फिर कोई पिन, और ऐसा करने से वो सारी एप्लीकेशंस लॉक्ड हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है किड स्पेस। अगर आपको किसी बच्चे के हाथ में फोन देना पड़ा तो इस ऑप्शन को आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो। इस ऑप्शन में आप कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को सिलेक्ट कर सकते हो और जब आप किसी बच्चे के हाथ में फोन दोगे तो ओनली वो सारी एप्लीकेशंस होम स्क्रीन में होगा जो आपने सिलेक्ट की है किड स्पेस में। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है प्राइवेट सेव की और ये Realme 2 Pro में एक इनबिल्ट लॉकर है जिसमें आप अपनी फोटोज, ऑडियोज, डॉक्यूमेंट्स और भी बहुत कुछ लॉक्ड रख सकते हो अगर आप नहीं चाहते हो कि किसी फोटो या फिर किसी डॉक्यूमेंट को कोई और एक्सेस कर पाए। तो प्राइवेट सेव में आपको फोटोज, ऑडियोज, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर्स की ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से अगर आप फोटोज को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको इंपोर्ट फोटोज पे टैप करना है और फिर गैलरी से आपको उन सारी फोटोज को सिलेक्ट करना है जो आप हाइड करना चाहते हो एंड दैट्स ऑल। आपकी सारी फोटोज यहाँ पर प्राइवेट सेव में आ जाएगा। इस फोन की सिक्योरिटीज में आपको और भी बहुत सारी एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएगा जैसे कि सिक्योर कीबोर्ड, वेरिफिकेशन कोड प्रोटेक्शन, स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रिवेंशन, और यहाँ पर आपको फुल डिटेल्स भी मिल जाएगा कि कैसे आप इनेबल कर सकते हो ये सारी ऑप्शंस। Realme 2 Pro में आपको मिलता है फेस अनलॉक और उसके साथ साथ फिंगरप्रिंट अनलॉक की फीचर, और फेस आईडी से या फिर फिंगरप्रिंट से आप कोई भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हो। तो फेस अनलॉक पे जाने से आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो है यूज फेस फॉर, और वहाँ से आपको सिलेक्ट करना है ऐप लॉक, और इस ऑप्शन की मदद से आप किसी भी एप्लीकेशन को अपनी फेस आईडी से लॉक कर सकते हो। ये चीज सेम है फिंगरप्रिंट लॉक के साथ भी। फेस अनलॉक में नेक्स्ट जो चीज है वो है क्लोज्ड आईज विल फेल फेस रिकॉग्निशन। तो अगर आप वरीड हो कि जब आप सो रहे होंगे तो कोई और आके आपकी फेस को स्कैन करके फोन अनलॉक कर लेगा, तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पर टॉगल ऑन कर सकते हो और ऐसा करने से अगर आपकी आईज क्लोज्ड है तो कोई भी आपकी फोन को अनलॉक नहीं कर पाएगा। इस फोन में आपको और एक ऑप्शन मिलता है जो है हाइड ऐप आइकन, और ये फीचर आपको फिर से मिल जाएगा इन सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटी ऑप्शन में जाने से फिर से आपको जाना है ऐप लॉक में और वहाँ कुछ एप्लीकेशंस में आपको ये फीचर मिलेगा हाइड होम स्क्रीन आइकन, और इस फीचर को एनेबल करने से होम स्क्रीन आइकन्स हाइड हो जाएगा। तो हिडन एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए आपको एक एक्सेस नंबर भी सेट करना पड़ेगा और जब भी आप एक्सेस नंबर डायल करोगे इंस्टेंटली आप सारी हिडन एप्लीकेशंस को देख पाओगे। इस फोन की सेटिंग्स में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो कि है स्मार्ट एंड कन्वीनियंट, और उस पर टैप करने से आपको और भी बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएगा। फर्स्ट यहाँ पर है प्रेस एंड होल्ड द पावर बटन फॉर 0.5 सेकंड्स टू वेक अप गूगल असिस्टेंट। तो अगर आप कुछ सेकंड्स के लिए प्रेस एंड होल्ड करते हो पावर बटन को तो Realme 2 Pro में गूगल असिस्टेंट वेकअप हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस है जैसे कि नेविगेशन कीज, और नेविगेशन कीज में आपको यहाँ पर मिलता है वर्चुअल की नेविगेशन एंड स्वाइप अप जेस्चर नेविगेशन। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कुछ वर्चुअल नेविगेशन कीज, और अगर आप सिलेक्ट करते हो स्वाइप अप जेस्चर नेविगेशन तो आपको बहुत सारी प्रेफर्ड जेस्चर लेआउट्स यहाँ पर मिल जाएगा जैसे कि स्वाइप अप टू गो बैक, स्वाइप अप टू गो टू होम स्क्रीन, स्वाइप अप एंड होल्ड टू व्यू रीसेंट टास्क। नेक्स्ट जो है वो है सिंपल जेस्चर्स जो कि है स्वाइप अप टू गो टू होम स्क्रीन एंड स्वाइप अप एंड होल्ड टू व्यू रीसेंट टास्क। तो इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो एज स्वाइप अप जेस्चर नेविगेशन। बॉटम में आपको और दो ऑप्शंस मिलेगा, एक है हाइड जेस्चर गाइड बार और दूसरा है मिस टच प्रिवेंशन। नेविगेशन कीज में जो आपकी वर्चुअल नेविगेशन कीज है उसकी जो लेआउट है वो भी आप चेंज कर पाओगे, और लास्टली आपको एक और ऑप्शन मिलता है जो वर्चुअल नेविगेशन कीज है वो आप हाइड भी कर सकते हो इस ऑप्शन की मदद से। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन है असिस्टिव बॉल की, और इसमें जाके आपको इसे टॉगल ऑन करना है और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा असिस्टिव बॉल जिसमें आप बहुत सारी जेस्चर्स ऐड कर पाओगे। यहाँ से आप जेस्चर ऑपरेशन सेट कर पाओगे, जैसे टैप करने पे यहाँ पर आप बैक कर सकते हो या फिर
नोटिफिकेशन सेंटर में जा सकते हो, लॉक स्क्रीन पे जा सकते हो। नेक्स्ट है डबल टैप, थर्ड है टच एंड होल्ड और यहाँ पर नीचे ट्रांसपेरेंसी की भी एक ऑप्शन है। नीचे और एक ऑप्शन है जो है हाइड बॉल ऑटोमेटिकली इन फुल स्क्रीन। असिस्टिव बॉल में आपको एक और ऑप्शन मिलेगा जो है टैप मेन्यू और यहाँ पर आइकन्स पे टैप करने से आप उसे चेंज कर पाओगे। Realme 2 Pro में आपको मिलेगा और भी बहुत सारी जेस्चर्स एंड मोशन। यहाँ पर पहला है स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स, तो अगर आप ओ ड्रॉ करते हो तो ये कैमरा को लॉन्च कर देगा। ड्रॉ वी टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा जो है म्यूजिक कंट्रोल। लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलता है जो है ऐड स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स, तो अगर आप कोई एक्स्ट्रा स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर पाओगे। जेस्चर एंड मोशंस में आपको मिलेगा स्मार्ट कॉल की ऑप्शन जिसमें बहुत सारी फीचर्स अवेलेबल है, जैसे ऑटो कॉल व्हेन प्लेस एट द ईयर। ये ऑप्शन इनेबल करने से कोई कॉन्टैक्ट लेके अगर आप कान के पास लाते हो तो इंस्टेंटली कॉल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है ऑटो आंसर व्हेन नियर द ईयर। अगर आपके फोन में कोई कॉल आ रहा है तो कान के पास पकड़ने से वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगा। और उसके साथ साथ एक और ऑप्शन आपको मिलता है जो है फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स, तो यहाँ पर आपको सिर्फ फ्लिप करना है फोन को और वो इनकमिंग कॉल्स को म्यूट कर देगा। Realme 2 Pro में आपको रेस टू टर्न ऑन स्क्रीन की ऑप्शन मिलता है और फॉर एग्जांपल आपकी फोन किसी फ्लैट सरफेस पे है, अगर आप फोन को उठाते हो तो इंस्टेंटली स्क्रीन ऑन हो जाएगा। लास्टली आपको एक और जेस्चर मिलता है यहाँ पे जो है 3 फिंगर स्क्रीनशॉट। अगर आप 3 फिंगर से स्वाइप डाउन करते हो तो आप स्क्रीनशॉट्स ले पाओगे Realme 2 Pro में। Realme 2 Pro में जैसे मैंने पहले ही कहा, अगर आप होम स्क्रीन से लेफ्ट में स्वाइप करते हो तो आपको स्मार्ट असिस्टेंट की स्क्रीन मिल जाएगा, पर अगर आप नहीं चाहते हो कि आपके फोन पे स्मार्ट असिस्टेंट की स्क्रीन हो तो यहाँ से आप वो टॉगल ऑफ कर पाओगे। Realme 2 Pro में आपको फीचर मिलता है लॉन्ग स्क्रीनशॉट की, और अगर इस फोन में आप कोई स्क्रीनशॉट लेते हो तो यहाँ पर एक और ऑप्शन आ जाएगा जो है लॉन्ग स्क्रीनशॉट और उस पर टैप करने से आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट इस फोन में ले पाओगे। और इस फोन में आपको क्लोन एप्स की फीचर मिल जाएगा और उस ऐप से आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर इन एप्लीकेशंस की क्लोन्स क्रिएट कर पाओगे, तो आप एक ही फोन में 2 अकाउंट्स यहाँ पर यूज कर पाओगे। नेक्स्ट जो फीचर है वो है गेम स्पेस, और इस फीचर की मदद से आपकी फोन में जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो आप एनहांस कर पाओगे। वैसे अकॉर्डिंग टू Realme ये ऑप्शन, जैसे कि मैंने रिव्यू में भी कहा, सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है फॉर PUBG, और उसके साथ साथ यहाँ पर गेम असिस्टेंट एंड ग्राफिक्स एक्सेलरेशन की भी ऑप्शंस है और इससे आपको बहुत ही एक स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस भी मिलेगा। इस फोन में आपको मिलता है नाइट शील्ड की फीचर, और नाइट शील्ड फीचर को एनेबल करने से आपकी आईज पे बहुत ही लेस स्ट्रेन होगा अगर आप फोन को यूज करते हो ड्यूरिंग नाइट। तो इस फीचर को ऑन करने से एक वार्मर टिंट हो जाएगा फोन की स्क्रीन पे। और Realme 2 Pro में आपको एक एडिशनल ऑप्शन भी मिलता है, अगर आप और भी कूलर टोन चाहते हो इन नाइट शील्ड वो भी आप सेट कर पाओगे यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि नाइट शील्ड में सिर्फ आपको वार्मर टोन ही मिलेगा, इस फोन की जो स्क्रीन कलर है वो भी आप एडजस्ट कर पाओगे इन डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। तो अगर आपकी स्क्रीन की डिस्प्ले आपको कूलर चाहिए तो आप कूलर भी यहाँ पर सेट कर सकते हो। एडिशनली यहाँ पर डिफॉल्ट एंड वार्मर की भी ऑप्शन है। इस फोन में आपको बहुत सारी नोटिफिकेशन टॉगल्स मिल जाएगा, लेकिन अगर आप और भी ऐड करना चाहते हो तो इस ऑप्शन पे टैप करने से नीचे आपको और भी बहुत सारी नोटिफिकेशन टॉगल्स दिख जाएगा, तो वहाँ से आप और भी नोटिफिकेशन टॉगल्स ऐड कर पाओगे। इस फोन की सेटिंग्स में एक और ऑप्शन है जो है क्वाइट टाइम, और ये ऑप्शन एनेबल करने से जो स्पेसिफिक टाइम आपने सेट की हो उस टाइम में फोन साइलेंट मोड पे चला जाएगा। तो इसे आप मैनुअली एनेबल कर सकते हो या फिर ऑटोमेटिकली एनेबल भी कर सकते हो। और क्वाइट टाइम में आप कुछ कंटेंट्स अलाउ कर सकते हो, जैसे कि नोटिफिकेशंस और मैसेजेस एंड कॉल आप किससे रिसीव करना चाहते हो वाइल क्वाइट टाइम। और यहाँ पर भी आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिल जाएगा जो है रिंग फॉर रिपीटेड कॉल्स। तो 3 मिनट्स के अंदर अगर सेम नंबर से सेकंड टाइम कॉल आता है तो इस ऑप्शन को ऑन करने से इवन इन क्वाइट टाइम रिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। इस फोन में आपको 3D टच फीचर मिल जाता है और किसी भी आइकन पे टैप एंड होल्ड करने से आपको और भी बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएगा। तो अब आखिर में आता है कुछ कैमरा फीचर्स पे। तो Realme 2 Pro में आपको मिलता है 4K रिकॉर्डिंग की ऑप्शन। नेक्स्ट बैक कैमरा की जो फुटेज है Realme 2 Pro में, उसमें आपको मिल जाता है स्टेबलाइजेशन। तो इस फोन में है EIS जो है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। फोन की 4K वीडियो फुटेज में आपको स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता है, और Realme 2 Pro की फ्रंट कैमरा वीडियो फुटेज में भी आपको 4K रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा। इस फोन में आपको मिल जाता है पोर्ट्रेट मोड जो काफी अच्छा है, और पोर्ट्रेट मोड में आपको बहुत सारी लाइट सेटिंग मिलेगा। इस फोन की कैमरा UI में और एक ऑप्शन भी है जो है स्टिकर, और यहाँ पर आपको बहुत सारी स्टिकर्स भी मिल जाएगा जिससे आप ले सकते हो बहुत ही अमेजिंग सेल्फीज। Realme 2 Pro की मैनुअल मोड भी काफी बढ़िया है, यहाँ पर आप वाइट बैलेंस, एपर्चर, शटर स्पीड, ऑटो फोकस सब कुछ मैनुअली कंट्रोल कर पाओगे। और उसके साथ साथ टॉप राइट साइड में और एक ऑप्शन आपको मिलता है जो है अल्ट्रा HD। और दोस्तों ये थे कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स, कुछ फीचर्स ऑफ Realme 2 Pro। तो अगर मैंने कोई पॉइंट मिस आउट की है, कोई फीचर मेंशन नहीं की है और अगर आपको वो पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में वो हमें जरूर बताइए। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक केयर।